सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली क्वांटाइज 364 की लास्ट प्रॉब्लम दैट इज काउंट वैलिड पाथ इन ट्री। ओके, so the problem is there is an undirected tree with n nodes level from 1 to n. You are given an integer n and a 2D integer array edges of length n minus 1 where edges of I equal to ui vi. That means what कि आपको एक बेसिकली एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और एक 2D एरे दे रखा है that represent the edges between the nodes. Okay, since it is undirected, so once we can go 1 by 2 through 2 और 1 से 2 और 2 से 1 हम easily traverse कर सकते हैं. Okay, a path AB is valid if there exists on exactly one prime number among the nodes level in the path from A to B. Note AB is a sequence distinct node where A is starting A, every two adjacent node in the sequence is share and H the path AB and that means what कि अगर कोई path A to B है और B to है तो आपको उसको एक ही काउंट करना है. That means it is like कि वन ए टू बी और बी टू ए सेम ही रहेगा, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट नोड होनी चाहिए, ऑब्वियस है वो तो, ठीक है. तो लाइक अगर मेरे पास फर्स्ट टेस्ट केस है दैट इज लेट मी कॉपी दैट इज दिस वन. सो दिस वन 1 2 3, तो इसमें क्या है वैलिड पाथ दैट इज 4. क्यों देखिए, एक तो 1 से 2 इट ओनली कंसिस्ट ऑफ वन प्राइम नंबर, 1 से 4 1 to 4 दैट इज, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर है इसमें. द अदर वन इज 1 1 2 1 to 4. ओके, 2 1 एंड 2 to 4 ऑल्सो, ठीक है, 2 to 4 एंड एट लास्ट 1 से 3. 1 to 5 क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसमें दो प्राइम नंबर है. सो इन टोटल वी हैव फोर पेयर्स दैट गिव्स मी वन प्राइम नंबर इन देयर पाथ. ओके, सो अब इसको कैसे सोचें. तो एक तो तरीका यार यही है कि मैं हर एक प्राइम नंबर किसी एक प्राइम नंबर से डीएफएस लगा दूं ब्रूट फोर्स, और अनटिल एंड अनलेस मुझे ना कोई प्राइम नंबर नहीं मिलता तो मैं वो पाथ मीन्स अब मैं सारे वैलिड पाथ कैलकुलेट करूँ. बट दैट इज नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन बिकॉज देखिए, एक तो हमारे कंस्टेंट पे थोड़ा फोकस करें एंड 10⁵ दे रखे हैं. सो इन टोटल अगर मैं पेयर सारे पेयर कैलकुलेट करूँगा इन पाथ में तो देखिए टोटल पेयर्स होते हैं. इफ आई हैव n नंबर देन द टोटल नंबर ऑफ पेयर दैट कैन बी फॉर्म्ड इज n into n minus 1 डिवाइड बाय 2. ओके, सो अगर मैं हर एक पेयर अलग से कैलकुलेट करूंगा सो दैट गिव्स मी 10⁵ into 10⁵ minus 1. राउंड ऑफ करेंगे तो कुछ भी इट गोज अप टू 10⁻10 and it will give me TLE because as we all know 10⁸ ऑपरेशंस ही होते हैं हमारे पास एक कोड को करने के लिए, ठीक है. तो व्हाट कैन वी डू नाउ. तो यही अप्रोच सोचते हैं, पहले इस पर थोड़ा फोकस करते हैं. सपोज करो मेरे पास यार एक ट्री है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसा कुछ. ओके, एंड ठीक है, बस चलो, ठीक है, और इनमें से कुछ जो प्राइम नोड्स है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे. ओके, ऐसे. तो लेट से एक प्राइम नोड और बना देते हैं, थोड़ा ट्री को और एक्सटेंड करके. ये वाला, ठीक है, ये प्राइम नोड्स है, ठीक है. तो देखिए यार, अभी मैं ना बस वो केस सोचते हैं जिसमें हमारा बस क्या हो कि लाइक ऐसा हो कि दिस 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 दिस, और सपोज करो यार मेरी ये वाली प्राइम है तो ऑब्वियसली मेरे पास कितने तरीके हैं दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू, इधर देखो लेफ्ट साइड 1 है, इधर लेफ्ट साइड 2 है. तो एक अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ एक पेयर में ये कंसिडर करूँ सो इट हैज़ टू चॉइसेस whether it ends here it ends here. ओके, ऑब्वियसली दिस वन भी है बट अभी इसको इग्नोर करते हैं कि एक ये भी तो है बट अभी नहीं, अभी जस्ट हम ये मानते हैं कि हमारी जो पेयर है दोनों पेयर के जो एंड पॉइंट्स होंगे वो है नॉन प्राइम. सो इन टोटल आई हैव 2 into 1 दैट इज 2 ऑपरेशंस, राइट. ओके,
इसको थोड़ा हाइड करें। चलिए, एंड इन टोटल, और अगर टोटल नंबर ऑफ पेयर्स की मैं बात करूँ तो 2 + 3 मीन्स, देखिए इससे अगर नॉन प्राइम पेयर एंड पॉइंट्स है तो देयर आर ओनली टू वेज, टू पेयर दैट कैन बी पॉसिबल। बट अगर मेरे जो प्राइम एंड भी हो सकता है, बिकॉज दिस कैन बी अ वैलिड इफ इट इज लेट्स से 2, इट इज लेट्स से 4, सो दिस कैन बी अ वैलिड पाथ, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ तो आई ऑब्वियसली आई हैव 3 possible paths also, that is the number of node directly connected left and right to the prime node, वो भी मेरा आंसर हो सकता है। ओके, चलिए ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सपोज करो यार मेरे पास है ना, मेरे पास है ऐसा कुछ लाइक दैट, ये बस, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। अब अगर मुझे पेयर्स बनाने हो, ऑब्वियसली अगर ये मेरा प्राइम है, ठीक है, ये मेरा प्राइम है, तो मैं इससे स्टार्ट करूँगा। इससे अगर मैं एक पेयर पे, एक एंड पे ये रखता हूँ पेयर के, सो मेरे पास कितने तरीके हैं, 1 2 3 4, सो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ओके, ओके, इसके लिए कितने हैं, इसके लिए देखिए, इसके लिए 1, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, वैसे इसके जब हमने ऐसे काउंट किया तो ये काउंट हो चुका है, तो ये तो नहीं कंसिडर करना है। 1 2 2 रिमेनिंग ऑपरेशंस इसके लिए, मतलब 2 रिमेनिंग वेज इसके लिए है। इसके लिए कितने हैं, इसके लिए भी 2 है। ओके, इसके लिए कितने, अब इनके लिए बचे ही नहीं है, क्योंकि देखो इसके लिए ये हो सकता है, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये हो सकता है, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऑलरेडी काउंट हुआ, तो इन टोटल वी हैव 8 वेज अगर हमारा प्राइम एंड नहीं हो। प्लस इससे टोटल कितनी नोड कनेक्टेड है विदाउट एनी प्राइम नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो 8 + 1 इन टोटल वी हैव 13 पेयर्स। ओके, 13 पेयर दैट गिव मी अ वैलिड पाथ। ठीक है, इतना आई गेस किसी को नहीं इशू आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट हाउ वुड आई कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस स्टफ। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि यार मैं इसके लिए ना एक एरे बना देता हूँ इस नोड के लिए, जैसे कि 1 2 एंड 2, दैट मीन्स इसके एक साइड 1 सिर्फ एक नोड है, इसके एक साइड सिर्फ 2 नोड है, इसके एक साइड सिर्फ 2 नोड है। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से मैं कोई सा भी पॉसिबल पेयर उठाऊँ एंड दैट विल गिव मी माई आंसर। सो इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स। लाइक अगर इन दो इसमें और इसमें ढूंढूं तो ऑब्वियसली 2 × 2, सो 2 × 2 4 पॉसिबल वेज है एज वी ऑल नो। ठीक है, अच्छा इन दोनों में देखो तो 1, तो 1 × 2 प्लस देखिए 8 ही आएगा, 2 × 2 1 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 2, पहले ये 1 वाला इसके साथ, अब इसके साथ, तो 1 × 2 प्लस 2 × दैट गिव्स मी 8। सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स मेरा आंसर होगा। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा और डीप डाइव जाते हैं। तो सपोज कीजिए मेरा ये वाला कुछ ट्री है ऐसा ही, ठीक है। अब देखो यार इसमें मेरे प्राइम एक तो मान लीजिए ये नोड है और एक मान लीजिए मेरी नोड है ये वाली। तो अब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो मैंने कहा था इसके लेफ्ट में जब तक मुझे प्राइम हिट नहीं करता तो वो नोड्स कैलकुलेट कर दो। ठीक है, सो चलिए करते हैं यार। तो इसके लिए सिर्फ 3 नोड है, ठीक है, इसके लिए सिर्फ 3 नोड है। यू माइट से ये भी तो हो सकती है, सपोज करो अगर मेरा ऐसा होता तो ये नोड भी ये एक पाथ बन सकता था, बट आई विल से नहीं, क्योंकि हमारा ये ट्री है और ये जो बनता है ये ग्राफ बन जाए। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो ओनली 3 नोड्स, और इसके राइट में कितनी है 1 2 3 4, तो 4 × 3 दैट गिव्स मी टोटल 12 पॉसिबिलिटीज है, प्लस 4 + 3 7, इन टोटल 19। अगर मैं इतने ट्री की बात करूँ तो इतने ट्री में सिर्फ 19 पॉसिबल पाथ्स हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे। सो इस पे मैं बात करूँ, सो देखो यार इधर एक है इधर 3 है, तो 3 × 1 दैट इज 3 + 4, क्योंकि लेफ्ट साइड 4 है, राइट साइड लेफ्ट साइड 3 है, राइट साइड 1 है, तो इन टोटल 4 7। तो इतने ट्री के लिए 7 है। ओके, सो अब इन टोटल कितनी हुई 19 + 7 दैट गिव्स मी 26। 26 इसके लिए आंसर है, बिल्कुल सही। चलिए
तो अब एक इंट्यूशन तो हमें समझ में आ गई है, ब्रूट फोर्स से सोचेंगे कि यार मुझे करना क्या है। बेसिकली मुझे करना क्या है कि मैं है ना इससे डीएफएस चलाऊंगा, और जैसे ही मुझे या तो एंड मिल जाए, लाइक यहाँ पे कि मैं यहाँ से डीएफएस चला रहा हूँ, एंड मिल गया, वापस आना है, या कोई प्राइम मिल जाए, मैं वापस आ जाऊंगा वहां से, उससे आगे मैं ट्रेवर्स करूंगा ही नहीं। और वापस आके कैलकुलेट कर लूँगा कि भैया तेरे लिए 3 इस साइड से 3 आया, सपोज कीजिए इस साइड से 4 आया, तो उसका एक एरे जनरेट कर लूँगा और उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स में निकाल लूँगा, और वो मैं आंसर में ऐड ऑन कर दूंगा, दैट्स ऑल। ठीक है, करना मुझे ये है। बट इसमें भी यार एक इशू है। इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि मैं इससे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, आंसर बिल्कुल सही है, बट ये ऑप्टिमल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यार, इससे मैं ट्रैवर्स करूंगा इस पे, इससे भी तो मुझे ट्री पे इस पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो ये ट्री 2 बार ट्रैवर्स हो रहा है। समझ में आ रहा है कि 2 बार ट्रैवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, इसके लिए भी 3 ही आंसर है, इसके लिए भी 3 है। तो क्या मैं यहाँ कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? अब आते हैं इस पे, हमारे मेन एरे पे। ये रहा। ठीक है, तो कंट्रोल बाई, ठीक है, और एक मेरा था ये वाला, कूल। देखिए, मैं क्या करूँगा, मैंने कहा चलो मैं इससे ट्रैवर्स मारता हूँ, और मैं एक मैप भी लूँगा, मैप। ठीक है, मैप मैंने लिया है ये वाला। देखिए, मेरा कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे आई कैन थिंक। तो हाँ, इससे ऑप्टिमाइज और इजी अप्रोचेस भी हो सकती है। सो मैंने क्या किया, मैंने इससे डीएफएस स्टार्ट किया, डीएफएस चला इधर। लेट से ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, बाकी सब कंपोजिट नंबर है, तो डजेंट मैटर वो कुछ भी। ठीक है, तो मैंने कहा इधर आया 1, सो मैंने 2 पे 1 स्टोर करा लिया। ठीक है, टू मैप में 2 पे एक एरे लिस्ट बना रखी है, 1 स्टोर करा लिया। अब मैं इस पे गया, इधर से भी आया, फिर 1, और जब मैं इधर जा रहा हूँ, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 नोट्स ऐसी है, तो मैंने 6 स्टोर करा लिया। बट ये 6 ना, बट ये 6 3 और 5 के लिए भी वैलिड है, कि एक एंड 3 का और एक एंड 5 का 6 तो देगा ही, है ना। ऑब्वियसली मैं इनको विजिटेड मार्क भी करता जा रहा हूँ, ये विजिटेड हो चुकी है, ये विजिटेड, ये विजिटेड, ये विजिटेड, ये विजिटेड, ये। ठीक है, अब तो मैं क्या करूँगा, जब मैं डीएफएस चला रहा हूँ ना, मुझे एक और मैप लेना पड़ेगा, एक और मैप, दैट इज पी, कि और जो स्टोर करेगा कि मुझे डीएफएस करते हुए कितने प्राइम हिट किए हैं, लाइक कितने प्राइम से मैं एनकाउंटर किया हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो मैंने एक फर्स्ट प्राइम हिट जो किया वो मुझे 3 था, सो मैंने कहा 3 इसमें ऐड ऑन कर दो। फिर मैंने किया ओके, सेकंड प्राइम था जो था वो 5 था, तो मैंने कहा 5 इसमें ऐड ऑन कर दो। और अब 3 और 5 पे, 3 और 5 पे 6 ऐड ऑन कर दो भाई। ठीक है, 6 ऐड ऑन समझ में आया क्यों किया? क्योंकि देखो यार, 3 के लिए भी एक साइड 6 है, 5 के लिए भी एक साइड 6 है, तो मैंने 6 ऐड ऑन कर दिया। अब मुझे डीएफएस चलाना है 5 से डीएफएस पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब विजिटेड है, तो ये चलेगा, इस पे आएगा विजिटेड रिटर्न, बात खत्म, कुछ नहीं करना इसमें। अब आते हैं 3 पे। 3 पे पहले इस साइड चला, इस साइड 3 को मिला 1, इस साइड 1 और इस साइड 1, तो कंप्लीट डीएफएस ट्रैवर्स हो गया 3 के लिए, 1 6 6 6 1 1 1 और 6। ठीक है, अब आते हैं, अब मुझे इस एरे पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स चलाना है, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स आएगा, सो 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू 6 दैट इज 6 प्लस 6 इंटू 1 दैट इज 6। ओके, प्लस इन टोटल नोट्स भी, तो ये जितनी टोटल नोट्स है वो भी तो सम करनी है, क्योंकि व्हाट इफ मेरा प्राइम से स्टार्टिंग हो, है ना। तो 8, सो 8 प्लस 8 दैट इज 16। कूल। ओके, 6 into 1 6, 6 into 1 6, 6 into 1 6, okay, 1 into 1 1, okay, 6 plus 6 plus 6, 3 sixes, 1 plus 1 plus 1, एंड इन टोटल मेरी नोट्स कितनी है? 6 1, और ये यहाँ पे सॉरी 8 ही आएगा ना, 6, हाँ ठीक है, एंड 6 इंटू 1 6 1 1 1, एंड एट लास्ट इन टोटल नोट्स है 9, तो प्लस 9 6 6 6 1 1 1 9। और इस 6 के लिए यार देखो, इस 6 के लिए मेरे राइट साइड कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, बट टोटल सम आएगा एक साइड, सो आएगी 6। सो इन टोटल ये पॉसिबल पेयर्स मेरे पॉसिबल हैं, मतलब बन सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कस्टम एग्जांपल है, ये वाला सही रहेगा, इस पे सॉल्व करते हैं। तो देखो,
ये वाला बना लेते हैं। यहाँ पे वन है। 124365 कहाँ गया? 124365 ऐसा कुछ। चलिए देखो, इसमें प्राइम को पहले मैं हाईलाइट कर दूंगा। प्राइम कैसे मैं हाईलाइट करूंगा वो मैं सीव से कर सकता हूँ। अगर यार आपको सीव नहीं आता है तो आपको ये वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि सीव इसका प्री रिक्विजिट है, इसकी थोड़ी सी कॉम्बिनेटोरिक्स प्री रिक्विजिट है। ओके, 2 3 5 ये बन ठीक है। अब देखिए, ओके करते हैं। चलिए पहले 2 से कर लेते हैं। तो 2 से मैंने इधर किया तो 2 पे 1 आया, 2 पे राइट साइड में 1 आया, और इससे 3 पे भी 1 आ गया। ओके, कैसे आया देखिए, इधर डीएफएस चला तो 1 आ गया, इधर डीएफएस चला तो प्राइम हिट में 3 है तो 3 पे भी 1 ऐड कर दिया, 2 पे भी 1 ऐड कर दिया। कूल। अब आगे आते हैं 3 से। 3 से देखो ये विजिटेड हो चुकी है, ये विजिटेड। 3 पे आया तो 3 पे बस 6 इस साइड गया और एक 1 दे दिया 3 ने। ठीक है, 5 ने कहा ओके, इधर तो ये रिटर्न कर गया, इधर आके रिटर्न कर गया। 5 से कहा, 5 से कुछ नहीं पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो अब देखिए 2 से 1 इंटू 1 प्लस 2, कितना आंसर आया? दैट इज 3। ओके, 3 से 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो 3। इन दोनों का सम क्या है? 6। तो इन टोटल 6 पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं पहले। लेट्स सी, तो एज यू कैन सी 6 पॉसिबल पाथ है। ठीक है, सेम फॉर इसके लिए देखिए, इसके लिए यही बता देते हैं। 3 के लिए देखिए 1 आया, सिर्फ 1, तो 1 ही ऐड हुआ। 2 के लिए देखिए 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो 1 प्लस 3 4। 5 के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स हाउ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मैं करूँगा कैसे, तो देखिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। माय सबमिशंस आई गेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। काउंट वैलिड पाथ इन ये मेरे प्रॉब्लम सेक्शन में जाते हैं। चलिए, सो हेयर इट इज। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ से मैंने पहले सीव चलाया है। सीव क्या करेगा, एक पीआर नाम से मैंने ट्री सेट बनाया है दैट कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 10⁵। 10⁵ क्यों? क्योंकि यार देखो मेरी नोट्स जो जाती थी वो 10⁵ जाती थी, तो मैंने वो सीव की हेल्प से सारी वही नोट्स अपने सेट में डाल दिए। ठीक है, इट इज़ नथिंग, जस्ट मैंने एडजेसेंट से लिस्ट क्रिएट की है। ठीक है, एजेस के थ्रू। ओके, आगे मैंने एक बूलियन लिया है विजिटेड, और मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया कि मैंने उस सेट पी आर इज अ प्राइम, प्राइम नंबर्स जो कंटेन कर रहा है वो पी आर सेट कर रहा है, तो उस पर लूप चलाया और आई फर्स्ट मान लीजिए मेरा 2 आया, तो मैंने देखा कहीं इफ मेरा आई लेस देन इक्वल टू एन है तो ही तो चलाओ यार, क्योंकि अगर मेरा लेट से 50 नोट्स है और मेरा प्राइम नंबर 113 हुआ, तो उसमें मुझे ट्रेवल्स ही करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो तो नहीं होगा ना प्रेजेंट। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार ओके, एन अगर आई एन से कम है तो पी। अब ये पी क्या है? ये पी वो सेट है जो स्टोर करेगा प्राइम हिट्स, यानी जो जो प्राइम मुझे हिट हुए हैं वो स्टोर कौन करेगा? पी स्टोर करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैंने यूज़ किया डी एफ एस, अदरवाइज ब्रेक कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं डी एफ एस पे। ये है मेरा डी एफ एस। डी एफ एस देखो, अच्छा एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे डी एफ एस में एक आई लिया है, एक एस टी लिया है, और दोनों को अगर देखें तो दोनों को मैंने आई और आई से पास किया है। क्यों? क्योंकि यार देखो, मुझे जब भी मुझे कोई प्राइम एनकाउंटर हो मुझे वहाँ से रिटर्न करना था, है ना। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम स्टार्टिंग भी प्राइम से ही कर रहे हैं। तो अगर मेरा मान लो पी आर डॉट कंटेंट्स आई, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो रखेगा, और अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता हूँ तो मेरा लूप बिना, मेरा डी एफ एस बिना एग्जीक्यूट हुए टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही प्राइम नंबर है। सो दैट इज नॉट
करेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई अगर पी आर मुझे मिलता है लेकिन वो स्टार्टिंग नहीं है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, तो पी में ऐड कर दो और वहाँ से रिटर्न कर दो जीरो। ओके, अगर वो विजिटेड भी है तो भी मुझे रिटर्न कर दो जीरो। ठीक है, कूल। अब आगे देखते हैं, एक एक्स एक्स लिया है जो जस्ट जैसे मैं लेफ्ट साइड में जा रहा था किसी नोड के, या राइट साइड में किसी एक साइड में जा रहा था, तो मुझे ना नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करके लानी है, तो एक्स एक्स वही स्टोर करेगा। देखिए कैसे। अब मेरी एडजेसेंसी लिस्ट पे के चलिए बना लेते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट, उप्स, देखिए यहाँ पे व्हाट्स, ठीक है, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। देखिए, वन से कनेक्टेड है 2,3, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, वन से कनेक्टेड है 2,3, टू से कनेक्टेड है 1,4,5, और ये वाला ले लेते हैं, चलो सही है यार। थ्री से कनेक्टेड है वन ओनली, फोर से टू, फाइव से भी टू। ठीक है, अब आते हैं कोड पे। एक तो इनका डायनेमिक लेआउट ही समझ में नहीं आता। चलिए आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग की है डीएफएस की टू से। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग किया है इससे, चलिए, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मेरा टू ही, तो टू खुद प्राइम है बट आई इक्वल टू एस टी है, तो हिट किया है बट वो नहीं जो हमें चाहिए, तो कुछ नहीं, विजिटेड भी नहीं है। और विजिटेड ऑफ आई को ट्रू कर दो, यानी टू को ट्रू मार्क कर दो, मैं इसे कट कर देता हूँ इससे, तो ये ट्रू मार्क हो गया। ठीक है, एक्स एक्स जीरो और एक्स इंटीजर एक्स ए आर ऑफ आई, मतलब अब वो ट्रेवर्स करेगा इस पे। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट ईच वैल्यू ऑफ दैट एरे। तो देखिए, अब सी टी वन क्या है, सी टी वन ला रहा है डिस्टेंस राइट से या किसी एक पर्टिकुलर एज से नोड कैलकुलेट करके। जैसे सपोज कीजिए ये है, तो सी टी इससे जो रिटर्न हो रहा है वो है कि इधर कितनी नोड्स है जो हमें बिना प्राइम हिट किए मिल जाती है ना, वो सी टी वन ने लेके आया डी एफ एस के थ्रू। ओके, अगर मेरा आई स्टार्टिंग के इक्वल है, दैट मीन्स मैं आई वापस कब आएगा, आई स्टार्टिंग के इक्वल है। ज़रा ध्यान से इसको थोड़ा समझना यार। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, आई ओब्वियसली जो ट्रैवर्सिंग नोड है वो है। अगर वो वापस स्टार्टिंग पे आ जाती है कि ट्रैवर्स करके, क्योंकि हम जानते हैं डीएफएस कुछ इस तरीके से ट्रैवर्स करता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे और फिर वापस यहाँ पे आना। तो जब वो यहाँ पे वापस आ चुका है तब हमें कुछ करना है। तो सबसे पहले तो भाई ऐड कर दो वो एलिमेंट, क्योंकि वो भी खुद प्राइम है। टू से इस पे वन पे गया, वन से टू पे गया, वन से टू पे नहीं जाएगा क्योंकि टू विजिटेड मार के थ्री पे गया, थ्री से फिर वन पे गया, तो वापस आते हुए आई नो कि भैया अब मैं आ चुका हूँ। ओके, अब मैंने प्राइम में ऐड किया टू, और अब जो जो प्राइम हिट किए हैं मुझे, अब मुझे जो जो प्राइम हिट किए हैं टू से, मैंने उन सब पे क्या किया, उन सब का पहले तो मैंने सम निकाला। ठीक है, कि भाई कितनी नोड है इन टोटल, वो मेरा एक सम मैप है उसमें भी पुट है। देखिए मैंने यहाँ पे चार मैप लिए हैं, पी आर प्राइम रखेगा, पी जो प्राइम हिट करेगा, सम जो कि सम कैलकुलेट करेगा कि भाई लेफ्ट साइड कितनी नोड है, सम मीन इन टोटल नोड कितनी है कनेक्टेड किसी एक पर्टिकुलर प्राइम से। ठीक है, और एच जो होगा वो कैलकुलेट करेगा क्या, एच कैलकुलेट करेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स। ओके, तो यहाँ पे वही चीज की है हमने कि भैया सम में कैसे किया हमने कि सम इंटू सी टी वन। अब ये कैसे आया, आप जीएफजी पे इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, हाउ टू फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर्स। मैंने एरे ना बना के मैंने डायरेक्टली सम उसमें ऐड करता जा रहा हूँ। वो कैसे, देखिए जो अब तक का सम है इंटू जो आए हैं, अब मतलब लेट से मेरे पास थ्री एलिमेंट्स राइट से आए हैं और फोर एलिमेंट्स, सो मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट्स ऑल। और बाद में सम में भी ऐड कर दिया है सी टी वन और एच में भी। ओके,
कि भाई नेक्स्ट के लिए मेरी इन टोटल कितनी है, CT1 और ऐड हो गई, तो नेक्स्ट जो आएगा उसके लिए CT1 ऑप्शंस होंगे। और एच में भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मुझे सम भी ऐड करना था, राइट। ठीक है, इन टोटल मैंने ये किया है। और फिर पी को दोबारा एक नया सेट बना दिया कि भाई अब तो इस साइड चला गया, तो अब इस साइड जो प्राइम हिट की ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट करके मैप में रख लिया। अब मुझे इस साइड जाके आंसर दे दे, इस साइड जाके, तो उसके लिए मुझे पी को वापस से रिसेट करना पड़ा। ठीक है, एक्स में मैंने कि भाई लेफ्ट साइड से कितने आए हैं वो स्टोर कर ले, और एक्स एक्स प्लस वो 1 रिटर्न कर दे कि भाई तू भी तो रिटर्न हो, तू भी तो एक वैलिड नोड है। ठीक है, ये मैंने किया है। और जब मेरा कंप्लीट सभी नोड्स पे डीएफएस चल गया, सो मैंने कुछ नहीं, जो मैप में वैल्यूज पड़ी थी उन सब का सम रिटर्न कर दिया, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, आई नो थोड़ा सा टफ है, बट अगर आप कोड के गो थ्रू करेंगे बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसका, कोड का थोड़ा देखना और समझना, एंड आई विल रिकमेंड यू टू डिबग द कोड प्लीज। क्योंकि डिबग करने से पता है क्या होता है, डिबग अगर हम कोड करते हैं, सो हमें नई नई चीज़ें पता लगती है कि हमारा कोड कहाँ कहाँ फंस सकता है। तो समटाइम्स मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर करूँ, समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे एक एक घंटा लगता था शेयर करने में, मतलब एरर फाइंड करने में। बट अब ऐसा होता है कि कोड देखते ही समझ में आ जाता है। उसका रीज़न ये है कि चाहे मेरा कोड एक्सेप्टेड हो या नहीं होता, लेकिन मैं उसको डिबग ज़रूर करता हूँ। ड्राई रन, दैट मीन ड्राई रन मैं ज़रूर करूँगा, ताकि मुझे समझ में आए कि वेयर इज़ द एरर एक्चुअली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए भाई लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।